नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस में अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसमें पाचन तंत्र चल रहा है और पाचन तंत्र लगभग पूरा हो चुका है। उसके अंदर आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं पैनक्रियाज और लीवर के बारे में बात करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि हम बात करेंगे, अग्नाशय ग्रंथि और लीवर के बारे में। आप लोगों ने पिछली क्लासें आप लोगों ने देखी होगी, उस पिछली क्लासेस में आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा कि अग्नाशय ग्रंथि कहाँ है और लीवर कहाँ है। तो एक बार मैं दोबारा यहाँ पे डायग्राम उसका बना देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से एक ऐसी संरचना बनी हुई थी, आपको अगर मालूम हो इस तरह से एक संरचना बनी हुई, इस तरह से अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये जो है ये लीवर है। ये क्या है? लीवर। यार बच्चों ये लीवर है, ठीक है। और इससे नीचे के भाग में इस तरह से आपने यहां पर इस तरह से, क्योंकि देखो बेटा बच्चों मैं पूरा डायग्राम यहां नहीं बना रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लासें हैं उनके अंदर इनके बारे में अपने डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आपको पता है कि इसके ऊपर यहां डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे क्या होता है? लीवर। और उसके बाद में यहां से आपको देखा होगा कि यहां से ग्रास नली आ रही है। ग्रास नली के बाद अमाशय था। अमाशय के बाद में ये यहां पर ग्रहणी थी और इसमें ये जगह है, उस जगह के अंदर क्या है? अग्नाशय। तो आज हम इन दोनों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो आप बच्चों यहाँ पे आज हम पहले बात करने जा रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में कि अग्नाशय ग्रंथि हमारे बॉडी में किस प्रकार की ग्रंथि है। ये जो ग्रंथि है यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मैं बताऊंगा कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि क्यों होती है। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है क्यों है? क्योंकि जो कि बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी दोनों हैं। यानी यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ये बहिस्त्रावी व अंतःस्त्रावी दोनों हैं। अब क्योंकि ये बहिस्त्रावी है और अंतःस्त्रावी, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? जो बहिस्त्रावण भी करती है और अंतःस्त्रावण करती है। हमारी बॉडी के अंदर ये ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो क्या है? एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। अब बात आती है कि इसमें बहिस्त्राव ये क्या करती है? बहिस्त्राव के रूप में ये क्या करती है? ये अग्नाशय रस छोड़ती है। अग्नाशय जो रस होती है वो छोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करती है? अंतःस्त्रावी मतलब ये क्या करती है? जिसे हार्मोन वगैरह छोड़ती है। अगर इस ग्रंथि की लंबाई के बारे में बात करें, हम इस ग्रंथि के लंबाई के बारे में बात करें, इसकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है? 6 से 8 इंच की होती है। ये मैं इसका डायग्राम बना देता हूं यहां पर, थोड़ा जो आप देखेंगे, अगर हम इसका डायग्राम देखें इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से ऐसे एक ग्रंथि बनी हुई है, इस तरह से ऐसे। और आपको पता है कि ये ऐसे इस तरह से ग्रंथि होती है। अगर कुछ दिन आपने पूरा डायग्राम अगर आपने देखा था तो यहां इस साइड में इस तरह से, इस तरह से यहां पर ये ग्रहणी थी। ये क्या थी? ग्रहणी। और ये इस तरह से ऐसे इस तरह से जुड़ी हुई है। ये ऊपर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? ये पित्ताशय आ रहा है और पित्ताशय से क्या आ रहा है? एक पित्त वाहिनी आ रही है जो क्या करती है? पित्त रस को यहाँ पे छोड़ती है। ये जो भाग होता है ये किसका है? ग्रहणी है। और ग्रहणी का ये जो गर्त वाला जो भाग है इसके अंदर क्या रहती है? ये अग्नाशय ग्रंथि स्थित होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 से 8 इंच होती है। इससे क्या होता है? इससे
इस ग्रंथि से इससे स्त्रावित पाचक रस में उपस्थित एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करते हैं। बच्चों अपने नोट्स में ये चीजें लिखनी जरूरी है, बड़ा ध्यान रखना। देखो कि मैंने एक बात लिखी है यहाँ पे कि इससे स्त्रावित जो पाचक रस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है और ये बहिस्त्रावी भी और अंतःस्त्रावी, और बहिस्त्रावी में क्या हो रहा है, ये अग्नाशय रस छोड़ती है और इस अग्नाशय रस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या काम करते हैं, वो जो हम खाना जो खा रहे हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, इन सब का पाचन करने के लिए वो एंजाइम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करते हैं। इससे अब क्या आता है कि ये अंतःस्त्रावी क्यों है, क्योंकि इससे स्त्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए यहां पर इससे स्त्रावित आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, यहां पे है कि इससे स्त्रावित इंसुलिन व ग्लूकोन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करते हैं। अब ये जो मिश्रित प्रकार ग्रंथि थी, बहिस्त्राव में क्या था, अग्नाशय रस छोड़ती है, तो अग्नाशय रस जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करते हैं, पाचन करने में सहायक होते हैं। इससे स्त्रावित इंसुलिन और ग्लूकोन जो हार्मोन होते हैं, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपने। ठीक है, तो इससे स्त्रावित होने वाले जो इंसुलिन और ग्लूकोन जो हार्मोन है, ये क्या करते हैं, हमारी रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा है उसका क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। ये दोनों, एक तो स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, और एक क्या करता है, घटाता है। तो ये तो हमने जो बात की है वो हमने बात की है अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब अपने बात करने जा रहे हैं लीवर के बारे में कि लीवर का हमारी बॉडी में क्या काम है। तो लीवर आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन अपने डायग्राम बनाया था उसके अंदर, तो लीवर भी आपने देखा होगा लीवर कहां होता है। अगर हम बात करें लीवर के बारे में, तो जो लीवर होता है, अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर के बारे में आप लोगों ने इस तरह से एक संरचना पढ़ी थी, ये इस तरह से, ऐसे इस तरह से देखिए ना, देखो मेरे बच्चे, ये लीवर है और इस लीवर में इस तरह से पालियां भी होती है। क्या होती है, इस तरह से पालियां भी पाई जाती है। इसके बारे में आप बात करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लीवर होता है, पहले तो आप ये जानना कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका जो वजन है वो कितना है, इसका जो भार है वो कितना है, इसका जो भार है वो लगभग 1.2 से 1.5 केजी होता है, किलोग्राम होता है। यह डायफ्राम, जिसको अपने हिंदी में तनुपट भी कहते हैं, तनुपट के नीचे स्थित होती है। बेटा ध्यान रखना, ये पाचक ग्रंथियों के अंदर आ रही है, ध्यान रखना।
अग्नाशय ग्रंथि भी है पाचक ग्रंथियों में। लाल ग्रंथियों के बारे में अपने पहले चर्चा कर चुके हैं। पाचक ग्रंथियों में लीवर भी है और अग्नाशय ग्रंथि भी है। डायफ्राम, ये डायफ्राम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमारा जो हृदय होता है, हृदय के ऊपरी साइड में मांसपेशियों का बना हुआ इस तरह से कवरिंग पाई जाती है। इससे आपको पता है कि इसके नीचे आपको पता है ग्रास नली आती है, उसके नीचे यानी जो एब्डोमेन जिसे बोला जाता है, एब्डोमेन यानी डायफ्राम से ऐसे नीचे का भाग जो होता है, इससे नीचे का जो भाग होता है, पेटू जिसे बोलते हैं, पेटू, ये जो संरचना है इसको अपने बोलते हैं डायफ्राम कहते हैं। जब अपने बात करेंगे हृदय के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि डायफ्राम क्या होता है, ठीक है। परंतु मैं आपको बता देता हूं डायफ्राम, जिसको अपने तनुपट भी कहते हैं, इसके निचले भाग में नीचे की ओर यहां पर क्या होता है, इस तरह से एक लीवर पाया जाता है, जिसको अपने हिंदी में यकृत भी कहते हैं। ये लीवर है और ये डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अब आगे बात करें कि इसके अंदर क्या होता है। यकृत में वैसे तो काफी पालियां होती है, 5 पालियां मेन होती है, परंतु यहां पर इसमें 2 पाली जो होती है वो मेन है। इसके अंदर धारणा यकृत की 2 पालियां प्रमुख होती है। अभी बताऊंगा कि पालियां कौन कौन सी होती है, कैसे होती है। जिसमें से जो दाई 2 पालियां होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो दाई पाली और दूसरी कौन सी होती है, बाई पाली। जिसमें से ये जो पाली है ये क्या होती है, बड़ी है, और ये कौन सी होती है, छोटी होती है। बच्चों इसके बारे में आप ध्यान रखना। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा हिस्सा जो है वो कौन सा है, दाया है, ये कौन सा है, बाया है। अब आप अगर यहां पे अगर गौर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा आ रहा है, तो ये वाली जो पाली है वो कौन सी है, वो तो आ गई दाई, और ये वाली जो आएगी वो कौन सी आती है, बाई आती है। इसके अलावा 2 पालियां और भी होती है, क्वाड्रेट है, कोडेट है, वो भी होती है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। आपकी अपने जो बुक में 5 पालियां दे रखी है, वैसे क्या होती है, लगभग इसमें 1 लाख के आसपास पालियां पाई जाती है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी जो होती है कोशिका से मिलकर बड़ी होती है, इसी तरह से जो लीवर है, लीवर के अंदर भी क्या पाई जाती है, छोटी छोटी पालियां पाई जाती है। और ये जो पालियां होती है वही क्या होती है, इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी होती है। अब देखिए बच्चों, यह क्या है, इसके अलावा देखिए यकृत क्या होता है, पालिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये जो पालियां हैं, इस पालियों का बाहर चारों तरफ क्या होता है, एक कैप्सूल, ये जो कवरिंग पाई जाती है, इस कवरिंग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं गिलूसल कैप्सूल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, पालियां पाई जाती है। ये तो दाई पाली है और ये बाई पाली है। बच्चों आप लोग ध्यान रखना, जब अपने उत्तर सजन तंत्र पढ़ेंगे, ये वाली पाली तो इधर की ओर है और ये वाली पाली क्या है, इधर की ओर है, बाई बाई तरफ है, ये दाई तरफ है। जब अपने ध्यान रखना, थोड़ी सी मैं एक चीज बता रहा हूं कि इस तरह से अपने एक संरचना पढ़ेंगे अपने लिवर के, अपने किडनी के बारे में। किडनी के बारे में जो पढ़ेंगे तो ये वाली जो किडनी है और एक ये वाली किडनी जो ऐसे इस तरह से, ये वाली किडनी क्या होगी, थोड़ी ऊपर होगी, और ये वाली क्या होगी, नीचे होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो दाई जो लीवर है, दाया भाग जो है, दाई पाली है, उसके कारण से क्या होता है कि ये जो इसके नीचे जो लीवर जो अपने क्या है, जो किडनी है, उसके दबाव के कारण से ये क्या है, ये नीचे है और ये वाली क्या है, ऊपर है। क्योंकि इसके नीचे कितना स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस दिया हुआ है। अब बात आती है कि इसका क्या काम है, इसका कार्य क्या है, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं ग्लूसल कैप्सूल बोलते हैं। अब क्या होता है कि अब यहां से इसके अंदर से इस तरह से बहुत सारी ऐसे क्या होती है, निकलती है, अपने क्या निकलती है, वाहिनिका निकलती है। लास्ट में आकर क्या होती है, एक ऐसे बन जाती है, और यहां पर इस तरह से ये इस तरह से यहां पे क्या बना होता है, एक पित्ताशय बना होता है। इसको अपने क्या बोलते हैं, पित्ताशय।
गाल ब्लेडर बना होता है। और जितना भी जो पित्त रस जो होता है, जो पित्त रस है, क्या है, पित्त रस, बाइल जूस जो है, जो बाइल है, ये जो बाइल है वो सारा सारा आकर के यहीं इसी के अंदर इकट्ठा होता है। और ये सारा नीचे आकर के, अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों को ध्यान में हो, तो मैंने आपको याद होगा कि इस तरह से यहां इस तरह से मैंने क्या बनाई थी, ऐसे ये मैंने क्या बनाई थी, अग्नाशय ग्रंथि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी। इस तरह से ये ऐसे जुड़ी होती है, ये इस तरह से ऐसे, ये ऐसे। और यहां आकर के ये हमारे इस तरह से जो भाग है, ये वाला जो भाग है इस तरह से, और ये यहां पर इस तरह से ये क्या हो गया, ये बन गया ऐसे, इस तरह से, ये ऐसे। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, ऐसे ओडी की अवरोधनी भी कहते हैं। ये यहां पर ऐसे आता है और ये ऐसे आता है। इससे तो आता है अग्नाशय रस और इससे क्या आता है, पित्त रस आता है। और ये दोनों का जो माध्यम होता है, चाहे इसी का और इस दोनों का, इन दोनों का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, क्षारीय, यानी क्या होता है, बेसिक होता है। क्या होता है, बेसिक। क्योंकि जो पीछे वाला जो भोजन आता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, इसको क्षारीय बनाना जरूरी होता है। पित्ताशय ये आकर के ओडी के अवरोधनी के द्वारा यहाँ पे क्या किया है, कंट्रोल किया है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जो चर्चा की है वो हमने अग्नाशय ग्रंथि और लीवर के बारे में बात की है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ये जो लीवर है वो पालियों से मिलकर बना होता है। ये इसकी दाई पाली है, ये इसकी बाई पाली है। इसके अलावा दो पालियां और भी होती है, क्वाड्रेट होती है, कोडेट होती है, और बहुत सारी पालियां होती है। क्योंकि इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो इसकी पाली ही होती है। कम से कम 1 लाख के आसपास पाई जाती है। और जितने भी वाहियां निकलती है वो आकर के एक नलिका के रूप में यहाँ पर गाल ब्लेडर में लाकर क्या करती है, पित्त रस को छोड़ती है। पित्त रस, जिसको इंग्लिश में अपने कहते हैं बाइल जूस, वो यहाँ आकर के, ये अग्नाशय ग्रंथि है, ये क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। और ये अग्नाशय ग्रंथि से होते हुए ये यहां से आकर के यहाँ पे ये जो ग्रहणी वाला है, मैं एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप अपने नोट्स को पूरी तरह से मेंटेन कर सकें। ये ग्रहणी है और ये क्या है, अग्नाशय है। इन सब का वीडियो इसलिए अलग बनाया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लीवर का क्या काम होता है, अग्नाशय का क्या काम होता है, और ये यहां से पित्त रस आ रहा है, इसका क्या काम है, और जो अग्नाशय है इसका क्या काम है, अग्नाशय रस का क्या काम है। ये चीज मैंने अभी थोड़ी पहले इसमें चर्चा की है। तो अगली जो अपनी क्लास जो होगी, क्योंकि पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगली जो क्लास होगी उसमें हम आगे जो अगला जो नेक्स्ट जो हमारा जो तंत्र है, जो श्वसन तंत्र है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। धन्यवाद।